साथियों नमस्कार। साथियों, एक चीज़ आपने गौर किया होगा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि श्री नीतीश कुमार जी जो भी फैसले लेते हैं बहुत सोच समझ कर और कानूनी तरीके से लेते हैं। ठीक है, आपने जितने भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो लीगल तरीके से लिया है, बिल्कुल संविधान को सामने रखते हुए लेते हैं। इसका रीज़न आप और यही वजह है कि उनको जो है सब सुशासन बाबू कहते हैं। रीज़न यही है, देखिए करते अगर वो जैसे मान के चलिए अभी आपने सुना होगा कि हर कोई अपनी फैमिली में मेंबर को जो है बढ़ावा देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने फैमिली मेंबर को बढ़ावा नहीं दिए हैं। लेकिन अब देखिए जैसे निशांत कुमार जी को जो है आने की बात हो रही है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, तो नीतीश जी ऑफिशियल तौर पर या फिर कह सकते हैं पब्लिकली तो यही कहते हैं कि हमारा मन नहीं है, या फिर निशांत जी भी। अब ये अंदर की बात हो सकती है, अंदर की बात पब्लिक को नहीं पता और उनके बीच और निशांत जी के बीच क्या बात हो रही है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है कि जैसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो आपने इनका संजय झा का भी स्टेटमेंट सुना होगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जदयू के मेंबर हैं जिनके तरफ से बयान आप सुनते होंगे कि अब उनका देखिए डायरेक्टली नीतीश जी नहीं कह रहे हैं, ना ही निशांत जी डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स में आना, लेकिन क्योंकि बाकी मेंबर्स की तरह जो है उनको सिखा पढ़ा के या फिर एक लीगलाइज करने का तरीका है, ऐसे कह लीजिए एक ऑफिशियल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल तरीके से जो है आने का सिस्टम बन रहा है, समझे। तो एक तरीके से कोई भी काम अगर कर रहे हैं ना, तो एक रास्ते एक मतलब प्रॉपर तरीके से जो है कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं होशियारी। तो यही चीज़ है, अब फाइनली होना यही है कि निशांत जी को भी पॉलिटिक्स में उतारा जाएगा, समझे, होना यही है। भले ही कोई उनका स्टेटमेंट कुछ भी हो, और मीडिया वाले तो वैसे भी अनसन छाप देता है, अनसन जो है क्या कहते हैं आपके रिपोर्ट के माध्यम से कुछ भी बोल देता है, ये हकीकत है। ठीक है, वो एग्जैजरेट करके इधर उधर चीज़ को करके वो पेश करते हैं, वो तो सच्चाई है। लेकिन फ़िलहाल हमें जहाँ तक लग रहा है वो पॉलिटिक्स में आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है।